हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी वाले चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट डिजीज़ की सिम्टम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि प्लांट डिजीज़ के सिम्टम्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें किन किन बेसिस पर डिवाइड किया गया है। आइए इससे पहले जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्चुअल में पहले भी सिम्टम्स को डिफ़ाइन किया जा चुका है टर्म्स में। सिम्टम्स क्या होते हैं? किसी भी पैथोजन के होस्ट में एंट्री करने के बाद, यानी कि पेनिट्रेट करने के बाद, खुद को एस्टेब्लिश करने के बाद, या हम बोल सकते हैं कि उसको इन्फेक्ट करने के बाद उसकी फिजियोलॉजी में कुछ इस प्रकार के चेंजेज आते हैं। जो होस्ट होता है उसकी फिजियोलॉजी में कुछ इस प्रकार के चेंजेज आते हैं, या हम बोल सकते हैं उसकी फिजियोलॉजी इस प्रकार से कुछ डिस्टर्ब होती है, जिससे कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी होस्ट की चेंज होने लगते हैं। और इस प्रकार जो इनके विजिबल चेंज हैं, इन्हीं को हम डिजीज़ के सिम्टम्स बता देते हैं। सिम्टम्स का मतलब किसी भी प्लांट को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर हम ये बता सकें कि प्लांट में किस प्रकार की बीमारी लगी हुई है। तो हालांकि सिम्टम्स जो होते हैं पैथोजन द्वारा ये कॉज सिम्टम्स जो हैं वो बहुत डाइवर्स नेचर के होते हैं, फिर भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस पर। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट बेसिस पर प्लांट्स में होने वाले डिजीज़ की सिम्टम्स के बारे में, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। तो फर्स्ट फेज जो हमें लेके चलना है वो चलना है सिम्टम्स ड्यू टू नेचर, स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ विजिबल पैथोजन। पैथोजन के नेचर के आधार पर, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर और उनकी अपीयरेंस के आधार पर, जो उनकी विजिबल अपीयरेंस दिखाई दे रही है इन्फेक्टेड होस्ट पर, उसके आधार पर। इन जनरल होता है क्या है, जो अधिकांश पैरासिटिक डिजीज़ होती हैं उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो होस्ट टिश्यू के अंदर होती है। इसलिए जो पैरासाइट होता है वो इनविजिबल होता है। जब ग्रोथ अंदर होती है तो पैरासाइट दिखाई तो देता नहीं, इनविजिबल होता है। लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे भी हैं जिनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या रेस्टिंग स्पोर्स वगैरह हैं वो होस्ट सरफेस पर दिखाई देने लगते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है वो दिखाई देने लगती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अपने साइज़ में और अपने साइज़ में, स्ट्रक्चर में, या कोई भी स्पेशल करैक्टर होता है वो अपने आप स्पेसिफिक होते हैं। और कुछ जो पैरासाइट होते हैं उनमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होस्ट की सरफेस पर ही हो जाती है। और ऐसे जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं पैथोजन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। जो पैथोजन का जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो हैं वो हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं। जैसे पहला सिम्टम्स हम लेके चलते हैं मिल्ड्यू। मिल्ड्यू के एक प्रकार से किस प्रकार का सिम्टम्स हैं? इस प्रकार के सिम्टम्स में जो पैथोजन होता है वो होस्ट सरफेस पर सुपरफिशियली ग्रो करता है, और या तो वाइट, ग्रे, ब्राउन या वॉयलेट स्पॉट के रूप में लीफ पे दिखाई देता है। इवन स्टेम पर, फ्रूट्स पर भी दिखाई दे सकता है ये। जब ये सिम्टम्स कॉटनी या डाउनी ग्रोथ के रूप में होते हैं तब इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं उन्हें हम डाउनी मिल्ड्यू के कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू के अंतर्गत। और जब ये स्पोर्स जो होते हैं एक पाउडरी लेयर के रूप में होने लगें तब हम इसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू के फॉर्म में होते हैं। तो हम देखें कि एक सिम्टम्स जो हमने पढ़े वो डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू के बेस पर पढ़े। इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देते हैं, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू पे कॉटनी स्पॉट के रूप में दिखाई देंगे और पाउडरी मिल्ड्यू में पाउडरी लेयर के रूप में दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो इन्फेक्शन हमने पढ़ा वो पढ़ा मिल्ड्यू। नेक्स्ट इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे रस्ट। इस प्रकार की सिम्टम्स दिखाई देंगे किसी, जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था आपको पक्सीनिया का, एल्ब्यूगो का। तो इस प्रकार की जो सिम्टम्स होते हैं छोटे छोटे पश्यूल्स के रूप में एपिडर्मिस पर दिखाई देते हैं, स्टेम पर दिखाई दे सकते हैं। ये पश्यूल्स पाउडरी फॉर्म में हो सकते हैं, कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं कलर में। जैसी जैसी स्पीसीज पर डिपेंड करेगा उस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। जैसे एक स्क्रीन पर एक डिजीज हो रही है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, जिसकी सबसे पहली स्टेज जो होती है जिसमें इरोडोस्पोर्स बनते हैं रस्ट कलर के, वो स्टेज से हो रही है। ऐसे ही हम पाउडरी मिल्ड्यू को देखें तो पाउडरी मिल्ड्यू इस प्रकार से दिखाई देगी, लीफ पर पाउडर जैसे स्पॉट। टाउनी मिल्ड्यू इस प्रकार से दिखाई देती है। एक टाइप हो सकती है स्मट। स्मट डिजीज़ के सिम्टम्स में क्या होता है, जो स्मट स्पोर होते हैं वो फ्लोरा ऑर्गन्स में बनते हैं, प्लांट जो होस्ट है उसके फ्लोरा। इसमें दो प्रकार की हम स्मट पढ़ सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलागो से होने वाली डिजीज़ है लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस प्रकार, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लूज स्मट का। लूज स्मट में क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वीट का है उसके ग्रेन्स के अंदर क्लेमाइडोस्पोर्स बन जाते हैं, और ये क्लेमाइडोस्पोर किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते, लूज होते हैं, तो डिस्पर्सल बहुत आसानी से हो जाता है, इन्फेक्शन भी जल्दी होता है इनका। जबकि कवर्ड स्मट में क्या होता है, कवर्ड स्मट में जो ग्रेन के अंदर क्लेमाइडोस्पोर होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होते हैं, और इनका डिस्पर्सल केवल थ्रैशिंग के समय होता है। लूज कवर्ड स्मट इस प्रकार से सिम्टम्स हमने देखे। ये स्मट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं जो एस्ट्रोलागो से होती है, वीट और वार्ले में होती है इस प्रकार की डिजीज़। अगली डिजीज़ है स्केब। स्केब जो डिजीज़ होती है इसमें छोटे या बड़े सर्कुलर रफ क्रस्टेसियस स्पॉट बन जाते हैं जो इन्फेक्टेड पार्ट पर दिखाई देते हैं, जिनको हम स्कैब बोलते हैं। इसके रिजल्ट से, इस डिजीज़ का रिजल्ट जो होता है इससे एपिडर्मिस पर और कॉर्टिकल टिश्यू पर एक आउटग्रोथ के फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे स्कैब के। एप्पल पर स्कैब दिखाई गई है, ऐसे रफ कॉर्की स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इसके सिम्टम्स हुए स्कैब। तो इस प्रकार हमने जो पहला एक जो बेस लिया था, जिस बेस पर हम डिजीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं सिम्टम्स को, जिसमें मिल्ड्यू हमने पढ़ी, मिल्ड्यू को यदि हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करें तो मिल्ड्यू वाइट, ग्रे, ब्राउनिश और पर्पलिश पैचेस और वेरीफाइंग साइज ऑन लीव्स, हर्बेसेस, स्टेम और फ्रूट्स। मिल्ड्यू में वाइट, ग्रे, ब्राउनिश या पर्पल कलर के स्पॉट लीफ पर या हर्बेसेस प्लांट पर, स्टेम पर या फ्रूट्स पर दिखाई दे सकते हैं, और ये दो प्रकार की होती है, पाउडरी मिल्ड्यू होती है और डाउनी मिल्ड्यू होती है। पाउडरी मिल्ड्यू में एक पाउडर के फॉर्म में लेयर दिखाई देगी, जबकि डाउनी मिल्ड्यू में एक कॉटनी आउटग्रोथ के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट टाइप हमने थी रस्ट। रस्ट में बताया था कि इसमें ब्लैक कलर के, ब्लैक या और कलर के स्मॉल स्पॉट दिखाई देते हैं एपिडर्मिस, होस्ट एपिडर्मिस पर। जब ये होस्ट एपिडर्मिस टूट जाते हैं तो स्पोर्स बाहर निकलने लगते हैं, और स्पोर्स के कारण ही उनका रस्ट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये ब्लैक रस्ट हो सकती है, वाइट रस्ट हो सकती है, ब्लैक ऑरेंज कलर के स्पॉट इसमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे पक्षियों का एग्जांपल हमने पढ़ा, ऑरेंज कलर के स्पॉट के फॉर्म में दिखाई दे सकता है, ब्लैक कलर के स्पॉट के रूप में दिखाई दे सकता है। पक्सीनिया जो वीट में
ब्लैक रस्ट कॉज करती है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप हमने बताया था स्मट के बारे में। तो इन प्लांट डिजीज नोन एज स्मट द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट सो पर्पलिश ब्लैक और प्ले डस्टी मास। दो प्रकार की स्मट आपको बताई गई है, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। इसमें क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण हो जाता है ग्रेन्स के अंदर, ब्लैक क्लेमाइडोस्पोर दिखाई देते हैं। ये लूज और कवर्ड दोनों फॉर्म में इसके सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। जैसे वाइट स्पॉट की यदि हम बात करें तो एल्ब्यूगो से होने वाली डिजीज़ है जिस पर लीफ पर वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा से होने वाली डिजीज़ ब्लिस्टर के फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्मट के अंदर कुछ स्पॉट दिखाई देते हैं। अगली डिजीज़ जो है वो है स्केब। हमने बात की स्केब की, जैसे पोटैटो स्केब हो सकती है और एप्पल स्केब हो सकती है। तो स्केब रेफर टू रफेंड और क्रिस्ट लाइक लेसन्स ऑन और टू फ्रैक्ल्ड अपीयरेंस ऑफ ए डिजीज ऑर्गन। डिजीज ऑर्गन की एक रफ क्रिस्ट लाइक या फ्रैक्ल्ड जो अपीयरेंस है उसे ही हम स्केब बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने पहला जो बेस लेके चले थे हम, जिसमें सिम्टम्स ड्यू टू नेचर, स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ विजिबल पैथोजन बेस माना था। उस पर निम्न प्रकार की हमने प्लांट डिजीज सिम्टम्स को देखा, पहला बेस। अगले लेक्चर में हम दूसरे बेस पर होने वाले सिम्टम्स की बात करेंगे। आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।